Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मणिपुर में एक बार फिर सड़क से सियासत तक बवाल का दौर देखने को मिल रहा है। चौंकाने वाली खबर ये आई है कि कोनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी ने समर्थन वापस लेकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। कोनराड संगमा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी में समर्थन वापस लेने का ऐलान किया है। इससे पहले एनपीपी ने अपने 7 विधायकों के साथ बीजेपी की बीरेन सिंह सरकार को समर्थन दिया था। अब कोनराड संगमा का कहना है कि सीएम एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार राज्य की मौजूदा स्थिति से निपटने में नाकाम रही है, इसलिए हम तत्काल प्रभाव से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। उन्होंने जेपी नड्डा को भेजी गई चिट्ठी में लिखा है वो राज्य की मौजूदा स्थिति, कानून व्यवस्था पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने राज्य की स्थिति को और खराब होते देखा है, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई है और राज्य में लोग बड़ी पीड़ा से गुजर रहे हैं। देखो, मोदी जी उसको कंट्रोल नहीं करना चाहते। मणिपुर में हिंसा आज नहीं, सालों से हो रहा है और वहां पर राहुल गांधी जी जाके आए और वहां से पाद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकालकर महाराष्ट्र में आए, मुंबई में। लेकिन मोदी जी अभी दुनिया की चक्कर लगा रहे हैं। कल तक तो महाराष्ट्र और झारखंड में रहे, तो उनको कोई चिंता नहीं देश की, सिर्फ अपना प्रचार करना, खुर्ची बचा लेना, इसमें बहुत मशहूर है। उन्होंने वही काम करते हैं। यहाँ आते ही गालियां कांग्रेस को देते हैं, यही काम। क्या एनपीपी के समर्थन वापस लेने से मणिपुर की बीरेन सिंह सरकार संकट में आ जाएगी? अब हम ये आपको बताते हैं। 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा में बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए 31 विधायकों की जरूरत होती है। बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 37 विधायक हैं। इसके अलावा एनपीएफ के पास 5, एनपीपी के पास 7, कांग्रेस के पास 5, जेडीयू के पास 1, केपीए के पास 2 और 3 निर्दलीय विधायक हैं। मतलब ये हुआ कि बीजेपी के पास बहुमत से 6 विधायक ज्यादा है, इसलिए वहां बीजेपी की सरकार पर फिलहाल कोई संकट नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 32 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में 5 विधायक जेडीयू से टूटकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, इसलिए बीजेपी के पास 37 विधायकों का समर्थन हो गया। आपको बता दें कि बीते शनिवार से मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क गई और गुस्साई भीड़ ने कई विधायकों के घरों में तोड़फोड़, आगजनी की। ये गुस्साई भीड़ सीएम बीरेन सिंह के आवास की ओर बढ़ रही थी, तभी पुलिस ने भीड़ को रोका। पुलिस ने इस मामले में 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और इम्फाल में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया है। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत बीते दिनों तब से हुई जब कुछ लोगों पर सीआरपीएफ कैंप में हमला करने का आरोप लगा। बाद में उन्हें उग्रवादी बताकर सीआरपीएफ ने मार गिराया। बताया जा रहा है कि अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच आरोप प्रत्यारोप होने की वजह से बवाल बढ़ गया, जो कि अब तक जारी है। न्यूज़ तक ब्यूरो।